दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आज की इस वीडियो में जानिए पायलट कैसे बने। बहुत से लोगों का सवाल होता होगा कि आखिर पायलट कैसे बन सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान की सोच अलग होती है, सबके सपने अलग होते हैं और हर कोई अपनी जिंदगी भी अलग तरीके से जीना चाहता है। अब जैसे कि आप देख लीजिए, कोई प्लेन पर बैठना चाहता है तो किसी का सपना होता है कि वो प्लेन चलाए। ऐसे में अगर आपका भी सपना है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको प्लेन चलाने से जुड़ी हर एक बात बताने वाले हैं, जहां आप A to Z सारी बातें जानेंगे, किस तरह आप आसमान की ऊंचाइयों पर प्लेन चला सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए, क्योंकि आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपके लिए इस वीडियो में काफी सारे ट्विस्ट लेकर आया हूं। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आसमान में उड़ते हवाई जहाज को देखकर अगर आपका भी मन करता है कि आप उस पर बैठकर उसकी कमान संभालें यानी कि उसे चलाएं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पायलट बनना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे ये तो हम जानते हैं, प्लेन चलाने वाले को पायलट कहते हैं। ऐसे में दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि पायलट दो तरह के होते हैं, जैसे कि एयरफोर्स पायलट और कमर्शियल पायलट। एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए आपको अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जहां पर आप जब एयरफोर्स पायलट बन जाएंगे तो आप देश के लिए प्लेन चलाएंगे। फिर वो बात अलग हो जाएगी और उसके लिए आपको डिफेंस सर्विस से जुड़े एग्जामिनेशन पास करने होंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कमर्शियल पायलट कैसे बने, यानी कि जो लोग देश के लिए नहीं बल्कि पैसेंजर प्लेन चलाते हैं वो पायलट कैसे बना जाए। तो दोस्तों एक कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको सबसे पहले तो पढ़ा लिखा होना चाहिए और उसके लिए आपका इंटरमीडिएट यानी कि 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से होना चाहिए और इन सब्जेक्ट के साथ बाकी सारे सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ ही दोस्तों आपको भारत का नागरिक होना भी बहुत जरूरी है और अगर हम हाइट की बात करें तो कम से कम 5 फीट होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप अभी से ही चश्मा लगाकर घूमते हैं तो ये ख्याल छोड़ दीजिए, क्योंकि पायलट बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपका आई विजन है, क्योंकि अगर आप बाकी चीजों में पास हो गए और आपकी आंखें खराब है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि प्लेन चलाते वक्त आपका ध्यान पूरी तरह से अपने काम पर हो और उसके लिए आंखों का सही होना बहुत जरूरी है। और हाँ दोस्तों, जब आप लोग अपने 12th यानी कि इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स ले आए तो उसके बाद आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जिसे आप शॉर्ट में SPL भी कहते हैं। और इसके लिए आपको DGCA यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो भी कॉलेज है उसमें एडमिशन लेना होगा, जिसके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, वरना आप एडमिशन नहीं ले सकते। इसके अलावा दोस्तों स्टूडेंट के मेडिकल टेस्ट भी होते हैं, जिसे क्लियर करना भी काफी जरूरी है, जहां पर आपका पूरा मेडिकल टेस्ट किया जाएगा कि आप योग्य है या नहीं। और फिर दोस्तों जब ये सब चीजें हो जाएंगी तो आपको पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके लिए हमने आपको पहले भी बता दिया है कि आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से 12th पास होना बहुत जरूरी है। आपका मेडिकल टेस्ट भी क्लियर होना चाहिए। उसके साथ ही आपकी उम्र 16 साल होनी चाहिए और आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन कॉलेज से ट्रेनिंग लेनी भी बहुत जरूरी है और आपकी इंग्लिश भी काफी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको आगे किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। उसके बाद अंत में जो आता है वो है आपका बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा तगड़ा होना चाहिए। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? तो दोस्तों वो तो आपको अभी आगे पता चल जाएगा। जब ये सभी चीजें हो जाए तो आप स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जब आप ये स्टेज पार कर लेंगे और आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस मिल जाएगा, जिसके बाद आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस यानी कि PPL के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको एग्जाम देकर अपनी पायलट बनने की ट्रेनिंग को पूरा करना होगा, जहाँ ही आपके पायलट बनने के सफर में दूसरा चरण होगा, जो कि बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, जिसमें आपके मेंटल, फिजिकल और डिसीजन मेकिंग सब कुछ चेक की जाएंगी, ताकि आप वक्त आने पर किसी भी तरह से डगमगाए नहीं और प्लेन की कमान जब संभाले तो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो। इसीलिए दूसरा चरण थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने इसको पास कर लिया तो आप कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी CPL के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
जिसमें भी आपको कुछ टेस्ट देने पड़ेंगे। तो दोस्तों हमें पता है कितने सारे टेस्ट के बारे में सुनकर आप थोड़े चकरा गए होंगे, घबरा गए होंगे, पर हम आपको बता दें कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको एक बहुत ही बेहतरीन पायलट होना जरूरी है, जिसके लिए आप पहले प्राइवेट पायलट बनने की ट्रेनिंग लेते हैं, जहां पर आप प्राइवेट हेलीकॉप्टर एयरप्लेन चला सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की नहीं होती। लेकिन जब आप एक कमर्शियल पायलट होते हैं तो आपके साथ साथ प्लेन की और उसमें बैठे पैसेंजर की जिम्मेदारी भी उस ऑर्गेनाइजेशन की होती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन की प्लेन पर पैसेंजर बैठे होते हैं। ऐसे में आपका बहुत अच्छा पायलट होना जरूरी है और इसीलिए आपको अलग अलग चरणों से गुजरकर कमर्शियल पायलट बनने की राह पर पहुंचाया जाता है और यहाँ पर सभी तरह के टेस्ट और ट्रेनिंग करने के बाद ही आपको एक कमर्शियल पायलट का खिताब मिलता है, जिसके बाद अगर आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल गया तो आप ऑफिशियली कमर्शियल पायलट कहलाएंगे। ये सब तो हो गई पढ़ाई लिखाई की बातें। अब हमें पता है कि आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि पायलट बनने के लिए आखिर खर्चा कितना आता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपनी जेब थोड़ी सी मोटी करके चलनी पड़ेगी, वरना आपका पायलट बनने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि एक पायलट बनने के लिए आपको 20 से 25 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे और इतना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपको तरह तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कई सारे एयरप्लेन और अलग अलग सुविधाओं से आपको ट्रेन किया जाता है, जिसकी वजह से उन सभी चीजों का खर्चा आपसे ही तो लिया जाएगा और इसीलिए इतने ज्यादा पैसे खर्च करके आप पायलट बन सकते हैं। दोस्तों आसमान की उड़ान थोड़ी मुश्किल भी है और काफी ज्यादा खर्चीली भी। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि अगर आप पायलट बनने का जुनून रखते हैं तो बिना जेब खर्चे अपने काम पर लग जाइए, क्योंकि जब आप पायलट बन जाएंगे तो ये पैसा तो वैसे भी आ ही जाएगा, लेकिन जो चीजें नहीं आएंगी वो आपकी उम्र, जो अगर एक बार निकल गई तो दोबारा पायलट नहीं बन सकते। इसलिए वक्त रहते अपने जुनून पर काम कीजिए और आसमान की ऊंचाइयों के लिए निकल जाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।